हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे हाफ सबट्रैक्टर। ये उसका सर्किट है जो कि हम लोगों ने ब्रेडबोर्ड पे बनाया है। पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक्सओर गेट है जो कि डिफरेंस को बताता है, और यहाँ पे जो एंड गेट है उसके लिए इनपुट में एक तो इनपुट नॉर्मल भी है, पर दूसरा इनपुट है जो एक्चुअल इनपुट है उसको इन्वर्स दे के दिया गया है। तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो आएगा ए बार बी, जो कि हमारे वॉरो को बताता है। इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो ये है कि जब ए बी दो इनपुट हैं तो उसके लिए 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो 0 0 पे इसका डिफरेंस तो 0 रहेगा, वॉरो भी 0 रहेगा। 0 1 पे डिफरेंस तो 1 रहेगा, लेकिन 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक वॉरो आ जाएगा, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 1 होगी। 1 0 का डिफरेंस तो 1 रहेगा, लेकिन 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए वॉरो की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से 1 1 का डिफरेंस 0 रहेगा और 1 में से बन गया, मतलब यहाँ पे भी हमें वॉरो की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 0 1 पे वॉरो का आउटपुट हाई है, मतलब वॉरो आ रहा है। तो हम इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट देखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एक्सओर गेट की आईसी जो कि 7486 है, और एंड गेट की आईसी 7408 है, और नॉट गेट की आईसी है 7404। तो हमने यहाँ पे एक एक्सओर गेट की आईसी और एक एंड गेट की आईसी और एक नॉट गेट की आईसी ली है। इन तीनों आईसी के हमने प्रॉपर पिन नंबर 14 पे पॉजिटिव सप्लाई दी है और पिन नंबर 7 पे नेगेटिव सप्लाई दी है। और हमने इसके लिए 2 इनपुट लिए हैं जिसको हमने पुश बटन से कंट्रोल किया है। पुश बटन का हम लोग कनेक्शन देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये पुश बटन होता है तो बैक साइड से हम इसको देख सकते हैं कि इसमें 4 पिन्स होती हैं। तो ये जो दिख रहा है ना पैरेलल लाइंस, इन पैरेलल लाइंस के जो फर्स्ट और उसके अपोजिट वाली लाइन होती है वो इंटरनली कनेक्ट होती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से फर्स्ट और फोर्थ शॉर्ट सर्किट होती है और सेकंड और थर्ड शॉर्ट सर्किट होती है। तो इसको हम जब कनेक्ट करते हैं तो ब्रेडबोर्ड पर कुछ इस तरीके से ऐसे लेके ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए, इस जगह पे कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको यहीं पे कनेक्ट करना होता है पुश बटन को इस तरीके से। तो अब हमें इसको यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा पुश बटन को। तो हमने इसको फर्स्ट पिन पे पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। हम चाहें तो इसके 4th पिन को भी पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं, पर और यहाँ से जो इसका इनपुट लेंगे या फिर तो हम 2nd पिन से ले सकते हैं या फिर 3rd पिन से ले सकते हैं। तो हमने इसकी 3rd पिन से 2 इनपुट ले लिए, दोनों पुश बटन की 3rd पिन से। इसको हम हटा सकते हैं। तो दोनों इनपुट्स हमने लिए हैं ए बी। तो ए बी हमारे एक्सओर गेट के इनपुट हैं। तो इसके एक्सओर गेट का आउटपुट हमने यहाँ पे एक एलईडी लगाई है, जो पॉजिटिव कनेक्ट है वो उसके एंड गेट की 3rd पिन से कनेक्ट है और नेगेटिव वाला ग्राउंड से कनेक्ट है एलईडी का। सेम तरीके से ए इनपुट इन्वर्स होके एंड गेट में गया है। तो इसका हमने ए इनपुट लिया, ये ऑरेंज वाला जम्फर वायर, ये हमारे नॉट गेट पे इनपुट गया और नॉट गेट का इन्वर्स आएगा जो कि वाइट वायर से आ रहा है, वो हमने एंड गेट के इनपुट पे दे दिया। तो ये हमारा ए इन्वर्स बन चुका है। और बी को हमने एक्चुअल डायरेक्ट पे एंड गेट पे दिया है। तो इसका हमारा बी, ये भी हमने वाइट जम्पर से लिया है। तो ये हमारा बी इनपुट है जो कि एंड गेट के पिन नंबर 2nd पे चला गया है। तो अब 3rd से हमें आउटपुट लेना है, तो हमने 3rd पिन पे एक एलईडी लगा ली है। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल। तो हम अगर जब पुश बटन 1 को ऑन करते हैं यानी कि 1 0, तो जब दोनों पुश बटन ऑफ है तो हमारा ये जो डिफरेंस का आउटपुट है वो भी 0 है और वॉरो भी 0 है। जब हम 1 0 लेते हैं 0 1 यानी कि बी को हाई करेंगे, ए को 0 कर रखेंगे, तो ये हमारा 0 है और बी हमारा हाई है। तो
इसमें हमें डिफरेंस भी 1 मिलेगा और बोरो भी 1 मिलेगा। तो ये हमारी डिफरेंस की एलईडी है और ये बोरो की। देखिए हम प्रेस करते हैं बी, तो हमारा डिफरेंस भी 1 है और बोरो भी 1 है और हमारा बी इनपुट हाई है। ये रेड एलईडी वही बता रही है। 1 0 पे क्या रहेगा, डिफरेंस तो हमारा 1 है लेकिन बोरो 0 है। 1 0 पे डिफरेंस 1 है और बोरो 0 है और 1 1 पे क्या होगा, दोनों डिफरेंस और बोरो 0 रहेंगे। तो हम इसको 1 1 करेंगे एक बार। 1 1 पे हमारी देखिए पुश बटन की दोनों एलईडी ब्लिंक कर रही हैं, बट हमारा डिफरेंस और बोरो दोनों आउटपुट लो है। तो इस प्रकार हमने पुश बटन के अकॉर्डिंग जो 4 कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रेस करके डिफरेंस और बोरो को वेरीफाई कर लिया है। थैंक यू।